कि 4 दिन पहले ऐसे एक अभ्यर्थी का रिजल्ट टीजीटी में आया है। 4 दिन पहले 4 दिन पहले आप वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा जेएसएससी का। 4 दिन पहले आप देख लीजिएगा 4 दिन पहले एक अभ्यर्थी का रिजल्ट आया हुआ कंफर्म है। न्यूज़ है एकदम। आप साइट पर देख लीजिएगा, आपको बोले तो आपको हम भेज भी देंगे व्हाट्सएप पर। मतलब तो एक अभ्यर्थी का एक कुछ दिन पहले अभ्यर्थी का। टीजीटी में हाँ रिजल्ट आया है। हाँ, एक अभ्यर्थी है सो ज्वाइन करने जा रहा है। ये कैसा खेला उसको चल नियुक्ति रहा है? पत्र भी मिलेगा, मिलेगा, उसको मिलेगा। अलग से मिलेगा, उसके लिए फिर से कुछ अरे आयोजन उसको टीजीटी परीक्षा को लेकर के जो हम हाई कोर्ट से निर्णय आया था, 2034 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने की बात कहा गया था कि आप अभ्यर्थी को जजमेंट मिला है। अब अभ्यर्थी हैं सो जा करके टीजीटी के अभ्यर्थी जी जिनका है सो मीना कुमारी में टैग है, वो जा करके अपना दावा पेश करे जेएसएससी में और उनको है सो नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया था एसएन पाठक जी के नेतृत्व में कि 15 तारीख को यानी 15 अक्टूबर को जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भारी से भारी संख्या में अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ टीजीटी वाले को भी आना है क्या? सबको आह्वान करते हैं। राहुल कुमार क्रांति किसी अकेला या कोई अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सबके हित के लिए। मैं 15 तारीख को आ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं कल्पना मैडम जी आप भी रहिएगा, आपसे भी बहुत उम्मीद रखे हैं। हम लोगों को 1 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति पत्र देने की आप घोषणा करवाइएगा। और जो 16 तारीख को कैबिनेट का आपका बैठक होने वाला है, मैं तो चाहूँगा कि 15 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, 16 तारीख को आप कैबिनेट के बैठक में टीजीटी अभ्यर्थी के लिए और सहायक आचार्य के अभ्यर्थी के लिए तमाम नियुक्तियों के लिए आप एक घोषणा कर दीजिएगा। हम लोग को परेशान मत कीजिए, को कोर्ट कचहरी से मुक्त दिलाएंगे। 15 तारीख को देख लीजिए, इसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तब तो हम लोग मजबूर होकर के कोर्ट में केस तो करने का सिलसिला चल ही रहा है। जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर आप लोग जान रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं और आवेदन जमा कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि जो 6 महीना के अंदर बात किया गया था कि नियुक्ति पत्र एक तरह से मिलेगा, वो उम्मीद लगा के लोग जा रहे हैं। पर सरकार जो एक तरह से बोल रही थी एलपीए में जाएंगे और सरकार जो है चली गई है। पर सुनने में आ रहा है उनका कोर्ट में जो एक्सेप्ट होता है एलपीए जाने के बाद कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नेक्स्ट बेंच में जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है सुनने में आ रहा है, जिसके कारण अब तमाम अभ्यर्थी जा रहे हैं। पूरा मुद्दा को इनसे जानने का प्रयास करते हैं और आखिर में नियुक्ति कब मिलेगा, किस प्रकार देख रहे हैं आप जेएसएससी टीजीटी को लेकर? देखिए टीजीटी परीक्षा को लेकर के जो हम हाई कोर्ट से निर्णय आया था, 2034 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने की बात कहा गया था कि आप अभ्यर्थी को जजमेंट मिला है। अब अभ्यर्थी हैं सो जा करके टीजीटी के अभ्यर्थी जी जिनका है सो मीना कुमारी में टैग है, वो जा करके अपना दावा पेश करे जेएसएससी में और उनको है सो नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया था एसएन पाठक जी के नेतृत्व में, लेकिन कुछ दिनों के बाद है सो एसएन पाठक जी है सो जांच करने से है सो असमर्थता जाहिर किए हैं, अपना जो भी के कारण रहा हो। और इसके बाद अभ्यर्थी में जो एक आशा जगा हुआ था उस पर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी समय जाएगा, पानी तो फिरेगा नहीं, अभ्यर्थी हैं सो डटे रहेंगे। लेकिन सरकार एलपीए में चली गई, उस जजमेंट के खिलाफ है सो एलपीए चली गई, तो अभ्यर्थी इधर जेएसएससी में अपना प्रतिवेदन भी जमा कर रहे हैं। तो मैं अभ्यर्थियों को कहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि केस में शामिल हैं, सभी अभ्यर्थी अपना प्रतिवेदन जमा कर दें। आगे जो भी कोर्ट का कार्रवाई होगा उसका भी इंतज़ार करेंगे। सरकार एलपीए गई है, एलपीए में फाइल भी कर दी है, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, कारण कुछ पता चल रहा है? वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, चूँकि वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में उसको सुना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो अब कोर्ट का मैटर है। में आता है क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, बताना पड़ेगा सरकार को भी। मान लीजिए वहाँ किस लिए आप जा रहे हैं, ऐसा भी तो रहता होगा। हाँ, ऐसा रहता है कि क्यों जा रहे हैं, तो जेएसएससी को कहना है और झारखंड सरकार को कहना है कि जो एकल पीठ का जो फैसला है वो है सो सही नहीं है, वो कबूल नहीं है उनको। तो क्या उसमें मैटर है उनका सो अब अगर एलपीए में मान लिया जाएगी नेक्स्ट बेंच में, क्या वो फैसला बदल जाएगा या क्या होगा, क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? फैसला नहीं बदलेगा, फैसला अभ्यर्थी हित में आया है। जज भी नहीं चाहेंगे कि झारखंड में शिक्षक न मिलें, शिक्षा व्यवस्था ठीक न हो, वो भी चाहेंगे कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। और जो अभ्यर्थी आज 9 साल से केस लड़ रहे हैं और इतना दिन तक टिक करके है सो केस लड़ करके और है सो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो उनके आशा पर पानी, चाहे सरकार डबल बेंच जाए या 5 बेंच के पीठ में चला जाए या 13 बेंच के पीठ में चला जाए, लेकिन
फैसला बदलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम खींचा जा रहा है। और सरकार क्यों टाइम खींच रही है ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं चाह रही है, क्या उनका मन में चल रहा है। झारखंड के लोगों को, झारखंड के बच्चे को शिक्षक नहीं देना चाह रहे हैं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। शिक्षा से इनको क्यों नफरत है? कितने लोग जैसे कार्यालय जा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं बहुत कोई कि मेरा भाई का हो गया, बहन का नहीं हुआ है, मतलब एक ही नंबर कि 200 कुछ बतला रहे थे शायद कि मेरा भाई का हो गया पर मेरा वही नंबर पे नहीं हुआ। बहुत ज्यादा ऐसे भी केस आ रहे हैं। देखिए मामला क्या है ना कि लोग आनन फानन में काम कर रहे हैं, चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी स्टाफ हैं उन लोगों को माने सही रास्ते से, सही मेरिट से लेने का उनका इरादा नहीं है। उन लोग, आपको तो मैं बता दूं कि पिछला वीडियो में मैं सहायक आचार्य के मुद्दे पर बताया था कि एक ही मेरिट संख्या को 11 बार प्रकाशित किया गया था। तो इन लोग दारू और पी करके, हड़िया पी करके बैठते हैं कि क्या करके बैठते हैं कि इस तरह की गलतियां करते हैं। अरे एक आध दो टाइपिंग मिस्टेक होता है, लेकिन इतना मिस्टेक थोड़ी ना होगा। तो खैर मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं सरकार से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो आप एलपीए फाइल किए हैं वो एलपीए फाइल को आप वापस ले लीजिए। वापस लेने का भी प्रावधान है संविधान में और कोर्ट में। आप अपना फाइल वापस लीजिए और जो अभ्यर्थी को जजमेंट मिला है उनको आप नियुक्ति पत्र ऐसो बांटिए, उनको कैरियर दीजिए। 9 साल से अभ्यर्थी केस लड़ रहे हैं और मैं बता दूं कि 9 साल से विद्यालय में शिक्षक नहीं है, पद खाली है। वो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे? 9 साल से ऐसे ही विद्यालय जा रहे हैं और हाजिरी बना करके आ रहे हैं और बोर्ड का परीक्षा लिख दे रहे हैं। तो और कितना सीट खाली है अभी, क्या लग रहा है? आप जैसे बोले 2034, अब बहुत कोई से पूछते हैं तो 4000, कोई 6000, कोई 10,000 तक बोल देते हैं कि 10,000 खाली है। मतलब कंफर्म एक नहीं हो पा रहा है। पर कोर्ट ने तो आदेश दिया कि इतना पे बहाली होना चाहिए, पर आखिर में लोग 10,000 तक बोल रहे हैं, 2000 से कितना सीट खाली। कंफर्म कितना, कुछ एग्जिट डाटा आया है क्या? अब डाटा उस तरह का नहीं है, जेएसएससी कभी कंफर्म डाटा नहीं दिया है। इस चोर के तरह बैकडोर से हसो बहाली किया है या अभी भी सीट को हसो बचा करके रखा है कि साइड से हम हसो लेन देन करके और भरेंगे। और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में ये नया बात नहीं है। अब देखिए जांच हुआ ना सीजीएल का, 20-20 लाख का लेन देन का मामला हम नहीं, जांच एजेंसी बताया, सीआईडी बताया कि कहाँ कहाँ लेन देन हुआ। अब 20-20 लाख का लेन देन हुआ, बिना परीक्षा लिखे अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। देखिएगा इसमें भी जब जांच होगा ना, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा, जांच होगा, तो ऐसा मामला आपको टीजीटी में भी निकल करके आएगा। हम आपको बता दें कि अभ्यर्थी संस्कृत का है और उनको क्या तो भाषा में हिंदी में नियुक्ति मिल गया, अभ्यर्थी मैथ का है तो उनको ऐसे भाषा में नियुक्ति मिला है। तो इस तरह के विसंगति इसमें हुआ है। कम नंबर वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल गया है और अधिक नंबर वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। उसका मैं जीता जागता उदाहरण मैं कान से सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ आपको। बोले तो एक सिलेक्टेड अभ्यर्थी का जो नौकरी कर रहे हैं उसका मैं सूची भी दिखा दूंगा, बैग में रखा हूँ। 164 वाले अभ्यर्थी जियोग्राफी का, 154 वाले अभ्यर्थी जियोग्राफी का, और मेरे ही कैटेगरी में, कैटेगरी भी अंतर नहीं, BC1 में नौकरी कर रहे हैं। और मैं राहुल कुमार क्रांति BC1 का अभ्यर्थी होने के बावजूद 172 नंबर ला करके और मैं बाहर हूं। मेरा कहने का मतलब है कि कम नंबर वाला अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और अधिक नंबर ला करके मैं रोड में मारा फिरा चल रहा हूं। जेएसएससी कार्यालय तो हाई कोर्ट में भी मैं केस किया हूं, मेरा भी सुनवाई हुआ है। तो बोला गया वहाँ पर बोला गया अरे ऑर्डर जो हुआ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच के लिए आदेश हुआ। पर जांच का बार बोल रहे हैं, पर उसमें जो जांच करने वाले थे शायद एजेंट पाठक सर कोई थे, वो सुनने में आ रहा है हट गए, बोल रहे हैं कि हम जांच नहीं करेंगे, या फिर हट गए। क्यों हटे, कुछ कारण पता चल रहा है? देखिए कारण स्पष्ट है। अगर एजेंट पाठक जी को जांच नहीं करना था तो सप्ताह दिन 10 दिन में वो बता सकते थे कि हम जांच करने में असमर्थ हैं, लेकिन वो लंबा समय लेकर के 20-25 दिन का समय लेकर के और असमर्थता जाहिर किए हैं। इसमें कहीं न कहीं सरकार का चाल है और सरकार किसी न किसी तरह का षड्यंत्र किया है। इसके बाद है सो हमारे पाठक जी जांच करने से मना कर दिए, अपना कोई कारण बता कर किसी और को दिया जाएगा उसके बदले में, मान लीजिए। हाँ, उनको देना चाहिए, ठीक है। एसएन पाठक जी नहीं किए जांच, और तो कोई कमेटी में बनाया जा सकता है, एक वही थोड़े थे।
अच्छा, क्या तो क्या लग रहा है कि मतलब इस प्रकार जो खेला चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं जो चल रहा है, एक तरह से डिले करने का मंशा चल रहा है, क्या क्या कह सकते हैं इसको? डिले करने का मनसा चल रहा है कि हम है सो 1.5 साल 2 साल है सो खींच देंगे, अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलेगा, अभ्यर्थी को हमको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, और तब तक है सो चुनाव का टाइम आ जाएगा, तो चुनाव के टाइम में है सो नियुक्ति तो ही देवे करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि 27-28 में ले जाएंगे। और इसमें पर उस बहुत उस उम्रदराज लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कभी जैसे कार्यालय जब जाते हैं हम, डीजीटी स्टूडेंट से मिलते 50-50 48 साल का उम्र के लोग पूरा नजर आ रहे हैं इसमें, उम्रदराज लोग, क्या कारण है? तो उम्र दराज तो ये सरकार ने बना दी। हम लोग 16 में एग्जाम लिखे थे, 16-17 में अगर रिजल्ट फ्रेश दे करके हम लोग को बहाल कर दिया जाता तो हम लोग पढ़ाते हुए नजर आते हैं, हम लोग थोड़े भटकते हुए नजर आते हैं। उम्र तो 9 साल से केस लड़ रहे हैं, बताइए। 16 में परीक्षा लिखे हैं, आज कितना हो गया, 25 हो गया, अब जोड़ करके 9 साल देखिए हो गया। 9 साल हो गया। इसके बावजूद भी ये सरकार हम लोग को अभी और खींचना चाह रही है। बहुत उम्मीद किए थे हेमंत दादा आपसे, आप चुनाव में जो बोले थे ना कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसो नियुक्तियों का बहार कर देंगे। खाक बहार आप कर रहे हैं, बहार आप उसमें खाली आई वास कर रहे हैं। 200 300 100 गो 50 गो, आज के 4 दिन पहले ऐसे एक अभ्यर्थी का रिजल्ट टीजीटी में आया है। 4 दिन पहले, 4 दिन पहले आप वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा जेएसएससी का। 4 दिन पहले आप देख लीजिएगा, 4 दिन पहले एक अभ्यर्थी का रिजल्ट आया कंफर्म हुआ है। न्यूज है एकदम, कंफर्म, आप साइड पर देख लीजिएगा, आपको बोले तो आपको हम भेज भी देंगे व्हाट्सएप पर। मतलब तो एक अभ्यर्थी का एक कुछ दिन पहले अभ्यर्थी टीजीटी का, में हाँ रिजल्ट आया है, हाँ, एक अभ्यर्थी है सो ज्वाइन करने जा रहा है। ये कैसा खेला उसको चल नियुक्ति रहा है? पत्र भी मिलेगा अब? मिलेगा, उसको मिलेगा। अलग से मिलेगा, उसके लिए फिर से कुछ अरे उसको आयोजन किया 15 जाएगा? 15 तारीख को वो अपना जिला में है सो उनको मिलने वाला है। कंफर्म भी हो गया? हाँ, कंफर्म भी कुछ हो नाम गया। है पता, कुछ कर नाम बहुत बड़ा नाम खबर है, ये है, यही नाम खबर है, है। आपको हम भेज देंगे, अभी नाम याद नहीं है, नाम भी है, आपको भेज देंगे। तो इस तरह का कहाँ से चल रहा है? अरे आज के डेट से 4-5 दिन पहले का खबर हाँ, है ये। इससे पहले भी बहुत सारे नियुक्तियां होते थे, परीक्षा अभ्यर्थी लिखते थे, रिजल्ट होता था, और सो जो उनको नियुक्ति पत्र अच्छा, उसका नाम केवल दिया हुआ है कि रोल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वो नाम रोल नंबर सब रहता है उसमें, सब रहता है सब है, आपको हम भेज देंगे। तो पहले भी नियुक्ति हुआ करता था, तो इस तरह का घटना नहीं होता था, आईवास नहीं होता था, मुख्यमंत्री हंसो एकदम हाथ में जाकर के नहीं पकड़ाते थे। अच्छा, नियुक्ति कैसे मिला इनको, ये पता चला कुछ? कोर्ट का जजमेंट को शो किया गया है, कोर्ट के जजमेंट के अनुसार है सो तो कहाँ पे जैसे कार्यालय जैसे आवेदन दार उसी तरह इनको भी मिला होगा? उनको है सो जजमेंट डायरेक्ट आया हुआ है, जजमेंट के है सो आदेश के अनुसार है सो जेएसएससी है सो उनका है सो रिजल्ट प्रकाशित किया है। अब कैसे किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी तो कोर्ट में है, उन लोगों को काहे नहीं बहुत हुआ, बड़ा खबर बतला रहे उन हैं। लोगों का काहे नहीं हुआ। 1 2 1 2 2 4 5 ऐसे कर करके आप पूरा वेबसाइट उठा करके देखिए आज। मतलब ये जजमेंट जब आया है 1 तारीख और 11 तारीख को, उसके बाद ये दिया गया, उसके बाद उसी में ये भी जीता होगा एक तरह से। अरे क्या हुआ है, अब तो भगवान जाने, सरकार जाने, जेएसएससी जाने की। नहीं, सुन के हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि विश्वास से हमको नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं बार बार। अजीब है, आपको यही नहीं, जितना भी हुआ आज 2-3 साल में, कभी 2 गो, कभी 4 गो, कभी 5 गो, कभी 10 गो, आपको कहिएगा तो हम लाइन लगा करके आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे कि आगे अब कैसे हुआ अभ्यर्थी है। क्या करेंगे, लोग आवेदन दे रहे हैं, वहाँ भी लोग आवेदन जमा कर रहे हैं, वहाँ पता चल रिसीविंग लेके मुहर मार के दे दिया जा रहा है, साइन मुहर। हाँ। आगे कब क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब आगे अभ्यर्थी क्या करेंगे? अभ्यर्थी को आवेदन देना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी केस में है। अगर मान ली सरकार एलपीए गई, अगर वहाँ कुछ नहीं, अगर मान ली हम नहीं जाएंगे, तब तो भाई जो निर्णय लिया गया 6 महीने के अंदर, तब तो नियुक्ति हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना, नियुक्ति होना चाहिए। सरकार को अगर सद्बुद्धि आ जाए कि हम एलपीए को वापस ले लेते हैं, जो फाइल किए हैं फाइल हम वापस लेते हैं, सद्बुद्धि आ जाए, सूर्य भगवान, हम सूर्य भगवान को पूजा भी करते हैं, सूर्य भगवान अगर उनको सद्बुद्धि दे दे, फाइल वापस ले लें तो अच्छी बात है। इधर फटाफट से नियुक्ति हो जाएगा। हाँ, नियुक्ति हो जाएगा। जो अपना दावा पेश करिए रहे हैं, दावा पेश हो रहा है, 1 मैन कमेटी जो का गठन यथाशीघ्र कर दिया जाए, जो कोर्ट का आदेश है वह कमेटी है सो जांच करेगी, जांच करने के बाद अच्छा जो इसमें गड़बड़ियां हुई है ना, सरकार क्यों भाग रही है पता है, सरकार डिले क्यों करना चाह रही है, सरकार कोर्ट का चक्कर क्यों लगाना चाह रही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, गेम हुआ है, उससे बचने के लिए सरकार है सो भटका रही है। अगर जांच होगा, 1 मैन कमेटी का जांच हो जाएगा और ढंग से जांच होगा तो सरकार और जेएसएससी के अधिकारी और पदाधिकारी और सरकार में शामिल कुछ नेता मंत्री भी जेल जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं
दावे के साथ कह रहा हूँ। पर एक बात बताइए, अभी मान लीजिए हाईकोर्ट में सेकंड बेंच पे गई है, अगर सरकार यहाँ भी नहीं चाहेगी कि अगर कुछ हो तो वो चाहेगी तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। देखिए सर, जो कोर्ट का रूल और नियम है वो तो अनुसार तो जा ही सकती उसके है। अनुसार तो जाना ही छात्रों की पड़ेगा। तरफ से और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। अगर सरकार इसके बावजूद भी अभी छेड़छाड़ करेगी ना, तो सरकार पर आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि सरकार पर मैं अवमानना का केस करूंगा कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन है सो सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं कर रही है। अवमानना का केस मैं राहुल कुमार क्रांति करूंगा। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने अबुआ राजा, अपने अबुआ सरकार से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजा, हमारे हेमंत दादा ऐसो हम लोगों को न भटकाएं, न दौड़ाएं, न परेशान करें। बहुत परेशान हो गए। अभ्यर्थियों को कुछ बोलिएगा क्या? अभ्यर्थी को भी हम आह्वान करते हैं कि 15 तारीख को यानी 15 अक्टूबर को जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भारी से भारी संख्या में अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ, टीजीटी वाले को भी आना है क्या? सबको आह्वान करते हैं। राहुल कुमार क्रांति किसी अकेला या कोई अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सबके हित के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी है बहाली, या शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जेएसएससी जितना है सो बदमाशी कर रहा है ना, और जितना अत्याचार कर रहा है अभ्यर्थी पर। अभी आपको मैं बता दूं कि 9 तारीख को परीक्षा होने वाला था, एडमिट कार्ड जारी हो गया था। अभ्यर्थी विभिन्न जिला से है सो परीक्षा सेंटर वाले शहर में आ भी गए थे और उनको रात में है सो नोटिस निकल जाता है कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। मेरा सिस्टम हैक कर गया था, क्या हो गया क्या था? सिस्टम हैक कर गया था? हैक कर गया था उसको आप स्पष्ट क्यों नहीं किए? आप करते ना। हमको भी जानकारी नहीं है, पर सुनने में आ सिस्टम रहा है, हैक बोल रहे हैं। किया तो कैसे हैक हुआ? आपका जो भी आपका विभाग है वो क्या दारू पी के सो रहा था? हुआ, हमको भी ये पता नहीं है क्या हम आपका विभाग सिस्टम को कैसे हैक हो जा रहा है? बार बार कहते हैं कि सिस्टम हैक हो गया, कुछ कारण तो पेपर दिया लीक गया हो क्या? गया। कुछ कारण दिया गया क्या? कोई कारण नहीं। आप नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, 2 लाइन का नोटिस है कि अपरिहार्य कारणों से हसो परीक्षा को स्थगित मतलब किया कोई कारण नहीं जाता दिया है, गया। अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। ये क्या मजाक है? अभ्यर्थी कितना 2000-4000 भाड़ा किराया लगा करके है सो शहर में आए हुए थे परीक्षा देने के लिए। कितना मन मूड तैयार करके आए थे, दिन रात मेहनत करके तैयारी करके आए थे, और उनके साथ इस तरह का भद्दा मजाक, ये मजाक कहें कि ये अन्याय कहें? मतलब टीजीटी क्या है, स्टूडेंट भी धरना देंगे क्या 15 तारीख को? 15 तारीख के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि जेएसएससी के रवैया से है सो नाराज हैं, वो सभी अभ्यर्थी को मैं झारखंड के सभी 24 जिला से आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने तो अइबे कीजिए, अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता सबको लेकर के आइए और इस सरकार से पूछने का काम कीजिए कि इस तरह का अन्याय हम लोग के साथ क्यों हो रहा है। इसी दिन दशा देखने के लिए हम ऐसे आपका चुनाव किए थे, आपकी सरकार बनाए थे, वोट दिए थे, ये दशा देखने के लिए नहीं। आप तो बोले थे कि हम युवाओं को ऐसे नौकरी देंगे, क्या नौकरी दे रहे हैं? मत भटकाइए इस तरह से, नहीं तो यही युवा आपका विनाश का कारण बन जाएंगे। हम अभी निवेदन कर रहे हैं और हम लोगों को नौकरी दे दीजिए और जो विधि व्यवस्था है उसको ठीक कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप युवा और मुख्यमंत्री हैं, आपको हम लोग युवा समझ करके इसलिए वोट किए थे कि जरूर युवाओं के लिए आप अच्छा करेंगे, और आप आश्वासन भी दिए थे चुनाव के दौरान कि हम 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, और बहुत सारी बातें आप बोले थे। हमारी कल्पना मैडम भी जब आप जेल चले गए थे तो कल्पना मैडम भी प्रचार प्रसार में जा रही थी, तो बहुत उम्मीद जगा था कि एक देखिए ऐसो पढ़ी लिखी महिला पढ़ी और राजनीति में आई है और जरूर अच्छा करेंगी। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे। झारखंड के लोग बहुत आप पर आशावान थे। मैडम जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप भी हंसो इस विषय पर हंसो चर्चा करेंगे, आप जरूर उनको सलाह देंगे कि अभ्यर्थी को इस तरह से परेशान न किया जाए, अभ्यर्थी को हंसो ससमय और यथाशीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया दिया जाए। मैं 15 तारीख को आ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं कल्पना मैडम जी आप भी रहिएगा, आपसे भी बहुत उम्मीद रखे हैं। हम लोगों को 1 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति पत्र देने की आप घोषणा करवाइएगा, और
जो 16 तारीख को कैबिनेट का आपका बैठक होने वाला है, मैं तो चाहूँगा कि 15 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, 16 तारीख को आप कैबिनेट के बैठक में टीजीटी अभ्यर्थी के लिए और सहायक आचार्य के अभ्यर्थी के लिए तमाम नियुक्तियों के लिए आप एक घोषणा कर दीजिएगा। हम लोग को परेशान मत कीजिए, कोर्ट कचहरी मत दौड़ाइए। गरीब आदमी है, पैसा कितना लोग कर्जा ब्याज सूद ब्याज पर उठा करके पहुंच रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं, और कोर्ट में जानिए रहे हैं कि कितना लुटैया और नोचैया चौथैया सब है। अभ्यर्थी को मत परेशान कीजिए। एक महिला कल हाई कोर्ट आई थी, हाई कोर्ट आई थी, मतलब हमसे हाई कोर्ट जाने के विषय में सलाह लेने आई थी। हम और बोल रहे थे कि सर कितना पैसा खर्च लगेगा, क्या लगेगा। हमने वकील का फी बताया तो बोले कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है सर, बच्चे लोग को पढ़ाना भी है, घर भी देखना है और हम लोग बेरोजगार हैं, सो हमको तो केस में जाना होगा, तो हमको कर्जा उठाना पड़ेगा। तो कर्ज उठा करके ऐसो केस करने के लिए प्लानिंग की है। तो मैंने बोला कि आप 15 तारीख को देख लीजिए, चलिए हम लोग सब मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलते हैं। जरूर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी बातों को सुनेंगे, हम लोग को कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाएंगे। 15 तारीख को देख लीजिए। इसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तब तो हम लोग मजबूर होकर के कोर्ट में केस तो करने का सिलसिला चलिए रहा है, लेकिन हम माननीय सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पर और आपके जेएसएससी पर अवमानना का हम केस करेंगे। अगर चूंकि कोर्ट का निर्णय आया हुआ है नियुक्ति पत्र देने के लिए, और इसके बावजूद भी गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं सरकार और जेएसएससी दोनों। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार कहा जाता है कि जेएसएससी स्वतंत्र है, ये है वो है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके आदेश का वो पालन नहीं करेगा? आप सरकार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही को तो सब पावर है, आपके पास शिक्षा विभाग है। आप जो आदेश कीजिएगा, जो आप कैबिनेट में पास कर दीजिएगा, वो क्या रुक सकता है? नहीं ना। तो आप 16 तारीख का जो कैबिनेट का बैठक कर रहे हैं ना, उसमें आप आदेश दीजिए, चिट्ठी निकालिए कि टीजीटी अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को सबको नियुक्ति पत्र 1 सप्ताह के अंदर में वितरण किया जाए। यही आपसे निवेदन है। राहुल कुमार क्रांति छात्र नेता टीजीटी अभ्यर्थी और सहायक आचार्य का भी अभ्यर्थी है, कहीं भी हमको नौकरी दे दीजिए, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। और तो झारखंड के तमाम टीजीटी के अभ्यर्थी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी सब लोग आपसे बहुत आशा के साथ 15 अक्टूबर को समय 11 से 12 के बीच में आपका कांके स्थित जो सीएम हाउस है वहां मिलने आ रहे हैं। और विशेष आपके चैनल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाते जाते, कल्पना मैडम से भी मेरा निवेदन है कि हमारी पत्नी भी आएगी और ऐसे हमारे बहुत सारी महिलाएं भी आएंगे, अभ्यर्थी और अभ्यर्थी के पत्नी सब लोग आएंगे, बच्चे के साथ भी आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप भी जरूर रहिएगा और जरूर मिल करके हम लोगों को आश्वासन दीजिएगा और एक समय भी निर्धारित कर दीजिएगा। और तो इसी उम्मीद के साथ 15 अक्टूबर को सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और 15 तारीख को सहायक आचार्य के अभ्यर्थी भी पहुंचेंगे और टीजीटी अभ्यर्थी भी आह्वान कर रहे हैं कि साथ साथ दोनों काम हो जाए और 16 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक है उसमें इन लोगों का समस्या का समाधान हो जाए। अब देखने वाला विषय होगा कि 15 तारीख को क्या करते हैं छात्र। उस दिन का भी खबर आप लोग को दिखलाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। शुक्रिया।